दोस्तों आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं अंकित प्लाजा। इसके अंदर श्री राम आयुर्वेदा हॉस्पिटल है, जहां पर बीमारियों का अद्भुत तरीके से इलाज होता है। मरीजों का फ़ायदा ही फ़ायदा। बहुत सारे लोग लोकेशन जानना चाहेंगे। नीलम फ्लाईओवर है, आप लोग देख रहे हैं। इसके जस्ट बगल में अंकित प्लाजा है। इसके अंदर श्री राम आयुर्वेदा हॉस्पिटल है। आइए हम अंदर चलते हैं, आपको दिखाते हैं यहाँ पर कौन सी बीमारियों का इलाज होता है। जैसा कि हमें पता है, यहाँ पर बवासीर, भगंदर, फिशर, गुप्त रोग, शुगर, जोड़ों के दर्द, श्वास, अस्थमा, चर्म रोग, मोटापा, पेट व लीवर की बीमारियाँ, माइग्रेन, पथरी, बांझपन, तमाम बीमारियों का ट्रीटमेंट यहाँ पर होता है। आप लोग देख रहे हैं। आइए अंदर चलते हैं। आप लोग देख रहे हैं, ये देखिए श्री राम आयुर्वेदा, आप लोग देख रहे हैं आयुर्वेदा हॉस्पिटल है। बढ़िया सा बोर्ड लगा हुआ है। आइए अंदर चलते हैं, वहीं पर आपको दिखाएंगे और पता करेंगे कौन सी बीमारियों का यहाँ पर ट्रीटमेंट होता है। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर अपना शुभ नाम बताइए सर। जी, मेरा नाम डॉक्टर गौड़ है, श्री राम आयुर्वेदा फरीदाबाद से। अच्छा अच्छा जी। तो लोकेशन तो हमने बता दिया है। कौन सी बीमारियों का इलाज होता है, कैसे इलाज होता है, ये बताइए। देखो जैसे यहाँ पर पंचकर्म चिकित्सा लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है, कैसे ट्रीटमेंट होता है? देखो, पंचकर्म का अर्थ होता है पंचानाम कर्माणाम समारा यथा वमन विरेचन वस्ति नस्य रक्त मोक्षण। तो 5 प्रकार के होते हैं। वमन विरेचन वस्ति नस्य रक्त मोक्षण। ठीक है। तो जो अलग अलग डिफरेंट डिसीज होती हैं, जैसे अगर कफ धातु ज़्यादा, कफ दोष बढ़ा हुआ है तो वमन करते हैं, पित्त बढ़ा हुआ तो विरेचन करते हैं, वात बढ़ी है तो बस्ती करते हैं, और गर्दन से ऊपर के जितने भी रोग होते हैं उनके लिए नस से चिकित्सा दी जाती है। और स्किन प्रॉब्लम्स में, और जब अगर रक्त दुष्टि हो जाती है तो दूषित रक्त को निकालने के लिए रक्त मोक्षण किया जाता है। और ऐसे ही ये सब उपक्रम में आते हैं। शिरोधारा हो गया, अभ्यंग हो गया, उद्वर्तन हो गया, अक्षि तर्पण, कर्णपूरण, हम इन सबको करते हैं। बाकी आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। ये भाई साहब आ जाइए, दिखा देते हैं, देख सकते हैं। इधर आ जाइए सर, डॉक्टर साहब इधर आ जाइए। हाँ, यहाँ से बताइए। ये हमारा शिरोधारा का कक्ष है। ठीक है, यहाँ पे हम शिरोधारा देते हैं, अक्षि तर्पण भी करते हैं, हेजामा भी करते हैं। ठीक है सर मैं रोकूंगा। बहुत सारे लोग लाइव जुड़े हैं। आपको छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है तो आप एलोपैथिक दवाइयाँ खा लेते हैं कि दर्द मिट जाए, सूजन ख़त्म हो जाए, खांसी ख़त्म हो जाए, जुकाम ख़त्म हो जाए। तो आप इसको समझ नहीं रहे होंगे, लेकिन समझने का प्रयास करें, इससे फ़ायदा बहुत होने वाला है। मैं डॉक्टर साहब से पूछूंगा कि आपके पास क्यों आए, ये बताइए मरीजों को। देखो, हमारे पास मरीजों का आने का इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि एकदम हमें पता है कि हम अंग्रेजी दवाई खा रहे हैं। कि आजकल के टाइम में क्या है कि मतलब जल्दी से जल्दी ठीक होना चाहता है हर कोई मरीज। वो चाहता है कि आज दर्द हो रहा है तो मतलब दर्द की गोली खाऊं और फिर काम पे निकल जाऊं, ड्यूटी पे फिर निकल जाऊं। वो ये नहीं देख रहा कि कारण क्या है, उसका कारण क्या है, क्यों दर्द हो रहा है, क्यों सूजन हो रही है, क्यों स्टिफनेस है बॉडी में, और पेट डाइजेशन क्यों खराब है। वो कारण के पीछे नहीं जा रहे। अगर किसी को, लेडीज को भी मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम क्यों हो रही है, ठीक है, वो क्या करते हैं, गोली खाई और काम पे निकल लिए। हम मुट्ठी भर भर कर दवाइयाँ खाते हैं तो लीवर डैमेज, किडनी डैमेज, हार्ट डैमेज, हर सब कुछ डैमेज हो जाता है। अस्पताल पहुंच जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं। ये चीज़ें आजकल हो रही हैं। पर आयुर्वेद से क्या है कि लोग मतलब जो रोगों का इलाज होगा वो जड़ से होगा, क्योंकि आयुर्वेद के जो सिद्धांत होता है, उद्देश्य होता है स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षणम आतुर विकार प्रशंसा। स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य का रक्षण करना और आतुर मतलब रोगी के रोग का निवारण करना। तो स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या जरूरी चीजें हैं वो बताते हैं आयुर्वेद में। और इसी तरीके से जो चिकित्सा के 3 तरीके होते हैं, जैसे निदान परिवर्जन, जो रोग का कारण है उससे दूरी बना के रखें। दूसरा होता है संशमन चिकित्सा जी, मतलब दवाइयों से, जैसे आप देख रहे हैं उधर हमारी दवाइयों का पूरा है। फिर और एक होती है संशोधन चिकित्सा। संशोधन चिकित्सा में सारा पंचकर्म का आता है, जिसके लिए मैं बता रहा हूँ। जिस तरह से एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ मैं कि कोई नाली है, नाली में अगर कचरा फंसा हुआ है, ठीक है, तो वो उसको जब तक मतलब उसको कचरे को निकाल नहीं दिया जाएगा तब तक वो पूरा फ्लो उसका प्रॉपर नहीं होगा। इसी तरीके से मतलब जो संशोधन मतलब पंचकर्म का भी यही है कि जिस
रोग की वजह से जो जहाँ पे वो दोष जमा हो रखे हैं उनको निकाल फेंकते हैं, फिर वो अपना सुचारू रूप से काम करने लगती है बॉडी। आइए बाहर चल के बात करते हैं। देखो बहुत बढ़िया समझा रहे हैं और बहुत सारे लोग इसको समझते नहीं हैं, दवाइयाँ खाते हैं, परेशान रहते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी थेरेपीज लिखी हुई हैं, तो इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। जैसे हिजामा थेरेपी क्या है ये बताइए सर। हाँ, हिजामा थेरेपी ये है, आप देख सकते हैं इसको अलाबू, पहले अलाबू चिकित्सा भी कहते थे, श्रृंगी का भी एक इसका ही पार्ट है। तो इसमें क्या होता है, जो भी मस्कुलर जो जैसे स्टिफनेस है उसमें बहुत अच्छा काम करती है, और इवन स्किन प्रॉब्लम्स में भी बहुत अच्छा काम करती है। गला दर्द, कंधा दर्द, मांसपेशियों में दर्द अगर होता है तो ये थेरेपी काम करती है। जिम के जो होते हैं लड़के वो काफी, क्योंकि स्टिफनेस होती है वेट उठाने की वजह से, उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट आता है इसका। बिल्कुल सर, आगे चलते हैं। लीच थेरेपी ये क्या है सर? लीच थेरेपी इसको कहते हैं आयुर्वेद में जलों का अवसेचन। मतलब जलों का मतलब ये होता है, ये लीच, इससे जो दूषित रक्त होता है उसको निकालना, दूषित जो ब्लड होता है, मतलब कि लीच होती है खून को चूस लेती है। तो अगर आप लीच कहीं बॉडी पर रखते हैं तो खून चूस लेती है। हाँ, क्योंकि इसके जो मतलब सलाइव डरते नहीं है, लीच रखते हैं आप? नहीं, क्योंकि उनको पहले एकदम गाइड किया जाता है। जब तक किसी चीज़ की पहले गाइडेंस ना दी जाए तब तक एकदम कुछ करेंगे तो उसको थोड़ा सा अजीब लगेगा। बाकी ये जो जलोका होती है, इसका जो मुंह है, ये इसके अंदर से सलाइवा से एक हिरोडिन नाम का एंजाइम होता है, वो उसको वहाँ को सुन्न करके फिर वो अपना 10 ml लगभग ब्लड निकालती है, ठीक है, और वो जो दूषित रक्त है वो निकल जाता है। स्किन प्रॉब्लम से बहुत अच्छा रोग है इसमें, एक्जिमा हो गया, ठीक है, इवन गैंग्रीन के जो पेशेंट्स होते हैं, डायबिटिक फुट के पेशेंट होते हैं, ठीक है, उनमें बहुत अच्छा ये काम करता है। ये अग्निकर्म है। अग्निकर्म, अच्छा। अग्निकर्म जैसे भी कहीं भी कोई सीवियर पेन हो रहा होता है तो उसमें अग्निकर्म से शलाका होती है अष्टधातु की, उससे ये मतलब इसको टच किया जाता है। और इवन इतने एलोपैथी में किसी दवाई से जल्दी रिलीफ नहीं मिलता, इतना इससे पेन में रिलीफ मिल जाता है। बहुत बढ़िया सर। और ये क्या है? ये मर्मा थेरेपी। मर्म थेरेपी, देखो बॉडी में हमारे कुछ पॉइंट्स इस तरह के होते हैं जहाँ पर एक सर्टेन मतलब प्रेशर देने पे ब्लॉक हो जाती हैं। हाँ, उनमें भी करता है। बाकी इवन जो मतलब सर्वाइकल के पेशेंट्स होते हैं उनमें बहुत अच्छा रोल होता है इसका। और फ्रोजन शोल्डर के, जिनका कंधा इतने ऊपर तक नहीं जा पाती, यहाँ अटक जाता है अगर, उनमें हम मर्म थेरेपी से बिल्कुल इमीडिएट विद इन मिनट उसको मतलब उसका कंधा इतना ऊपर जाने लगता है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। यहाँ पर भी कुछ लिखा, सिरोधारा। अच्छा, सिरोधारा है जी। ये तो आपने दिखा दिया। हॉस्पिटल है, ठीक है, हॉस्पिटल है। और कितने बेड है? 1 2 3 4 5 6 बेड हैं आपके। हाँ, और बाकी अंदर जो थेरेपी के हैं टोटल 10 बेड का है। बाकी ये हमारा इधर इधर आप देखेंगे, इधर हमारा ये माइनर ओटी और ओटी है। बिल्कुल, ठीक है। इधर हम जो ऑपरेशन थिएटर है, हाँ, मतलब आयुर्वेद के हिसाब से जो जरूरी होता है वो है। ये माइनर ओटी है अपना, बढ़िया सेटअप है आपका। मतलब ये माइनर ओटी, यानी स्पेशलिस्ट हैं पूरे, जो है बढ़िया तरीके से यहाँ पर माइनर ओटी भी है। ऑपरेशन करना पड़ता है किसी चीज़ में, वो भी कर देते हैं। तो आ जाइए बाहर। और इसमें हम मतलब जैसे किसी पेशेंट को थोड़ा बहुत कुछ भी सर्जिकल इंटरवेंशन करना पड़ता है, कहीं से कुछ ब्लड निकालना होता है, ठीक है, और मतलब पाइल्स के, फिशर के, फिस्टुला के जो पेशेंट्स होते हैं। जानकारी लूंगा सर। बवासीर का यहाँ पर क्या ट्रीटमेंट है? देखो, बवासीर के लिए मरीज की कंडीशन पे डिपेंड करता है, ठीक है, जिस तरह कि नहीं यहाँ पर, क्योंकि बहुत परेशान रहते नहीं हैं। बिल्कुल है, 101% हम पूरी मतलब ये इसको हर किसी को ये बोल सकते हैं कि हमारे यहाँ पर बहुत ही इसका सफल इलाज होता है। बिल्कुल, ठीक है। और अगंदर, फिशर, गुप्त रोग, इन सब का इलाज है यहाँ जी। शुगर, जोड़ों के दर्द, श्वास, अस्थमा, चर्म रोग, सबका इलाज है जी। मोटापा, पेट व लीवर के रोग, माइग्रेन, पथरी, बांझपन, इसका भी इलाज है जी। सबका इलाज है मेरे ख्याल से। हाँ। आयुर्वेदिक दवाइयाँ देते हैं? बिल्कुल, आयुर्वेदिक दवाई और जो आयुर्वेदिक प्रोसीजर्स होते हैं उससे ही इलाज करते हैं सबके लिए। अच्छा। कहीं भी इनफर्टिलिटी में जैसे ट्यूबल ब्लॉकेज होती है, PCOD की प्रॉब्लम होती है, उन सब के केसेस में हम मतलब उत्तर बस्ती प्रोसीजर होता है आयुर्वेद का, उसके द्वारा इलाज करते हैं। आजकल सर गली गली में वो टेंट लगा लेते हैं, वो भी कहते हैं हम आयुर्वेदिक दवाइयाँ देते हैं। और कई बार मैंने वीडियो भी दिखाई है, बहुत सारे लोग कहते हैं गरीब हैं, कोई बात नहीं, खाने कमाने दो। तो उनके पास कोई डिग्री नहीं होती, मैं देखता हूँ, लेकिन आप लोगों के पास तो पूरी डिग्री वगैरह होती होगी ना। देखो, इस चीज़ में तभी तो सरकार ने बनाया है, जो एक विधान बनाया है कि इस तरीके से जो पढ़ता है, क्योंकि जो एक तो होता है कि मतलब बिना किसी डिग्री के यही नहीं पता है कौन सा अंग कहाँ पर है, ठीक है, और इस दवाई के खाने से कितना इफेक्ट पड़ेगा, क्या होगा, उनको ही नहीं पता है। बाकी इसमें
ये है कि हम जो पढ़ते हैं 5.5 साल इस चीज़ को पढ़ते हैं, वो शुरू से लेकर एंड तक उसकी फार्माकोलॉजी क्या है, उसकी एनाटॉमी क्या है, पेशेंट की फिजियोलॉजी अंदर जाकर क्या रिएक्शन करेगी, उसका हार्ट किस तरह से काम करता है, ये सब चीज़ पढ़ने के बाद ही तो हम कुछ दवाई को देने के लिए सक्षम है। पब्लिक है, गरीब लोग हैं जिनको ज़्यादा जानकारी नहीं है, वो लाउड स्पीकर लगा देते हैं, वहाँ पर बोलते रहते हैं सभी का इलाज आइए, सभी का इलाज, तो वो जाके वहाँ पे ले लेते हैं दवाइयाँ, फिर किसी का लीवर डैमेज, किडनी डैमेज, हार्ट डैमेज, खांसी, जुकाम, बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह हो जाते हैं, परेशान रहते हैं। अब उनको जैसे हमने बताया कि यहाँ पर श्री राम आयुर्वेदा हॉस्पिटल भी है, जहाँ पर इन सभी बीमारियों का एक्सपर्ट डॉक्टर से ट्रीटमेंट होता है, तो इससे जानकारी फैलेगी। और जिनको अभी पता नहीं होगा, जो टेंट में चले जाते हैं, तंबू में दवाइयाँ ले आते हैं, बीमार पड़ जाते हैं, वो भी आएंगे और दवाइयाँ लेंगे। तो पब्लिक से क्या अपील है सर, फरीदाबाद की पब्लिक से? देखो, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, सबसे पहले तो अपनी हेल्थ को लेकर सबसे लास्ट में ना रखें इसको, हेल्थ को प्रायोरिटी दें। पहला सुख निरोगी काया होती है, सबसे सुना है। तो अगर हम हेल्थ को पहले लेके चलेंगे तभी कुछ आगे काम कर पाएंगे। 50 साल अगर कोई आपके कमाई करने में लगा दिया, बाकी अगर बीमार पड़ जाते हैं आगे के 10 साल सारे कमाई निकल जाती है। तो इसलिए अगर हेल्थ को पहले रखकर स्वस्थ रह के काम करेंगे तभी आगे जाके हम धन भी संचय कर पाएंगे। और अगर हेल्थ सही रहेगी तभी आप अपने परिवार को भी खुश रख पाएंगे। सही बात, ठीक है। और साथ में यह है कि सबसे पहले तो कि मैंने हेल्थ के बारे में बताया, और जो भी झोला छाप वैद्य हैं जिनको कुछ नहीं पता है और कुछ वैसे, उनसे थोड़ा सतर्क रहें। ठीक है। आप पब्लिक को ये बता दीजिए उनको क्या क्या परेशानी हो तो आपके पास चले आएँ, दर्द, सुन्नपन, कुछ ऐसा गले क्योंकि में देखो जो आजकल क्या है कि मॉडर्न साइंस में तो मैंने बताया था, जैसे पहले बताया जैसे था, बवासीर है किसी को तो वो आपके पास आ जाएगा। बिल्कुल। बवासीर के लिए हम क्षार सूत्र विधि द्वारा या स्क्लेरोथेरेपी द्वारा उसके द्वारा इलाज करते हैं। ठीक। इसमें क्षार सूत्र क्या होता है? क्षार सूत्र मेडिकेटेड धागा होता है जो 21 कोटिंग होती है दवाई की उसके ऊपर, और वो मतलब 90 दिन में जाके प्रिपेयर होता है। हम भगंदर केस में, बवासीर केस में क्षार सूत्र का बहुत अच्छा रोल होता है। स्क्लेरोथेरेपी से इलाज करते हैं हम इसमें, बवासीर और फिशर में। तो इसमें क्या मतलब हम गारंटी से करते हैं। कहीं आजकल वैसे सुनने को नहीं मिलता कि मेडिकल लाइन में कोई गारंटी देता है। हम इस चीज़ में गारंटी से करते हैं, क्योंकि कभी भी दोबारा जीवन में कभी भी हो जाए तो हम इलाज फ्री करेंगे। चलो बहुत बढ़िया। देखो ये तो बवासीर के मरीजों के लिए बहुत खुशी की बात है कि गारंटी ले रहे हैं कि आपकी बीमारी ठीक कर देंगे। और बीमारियां बताइए, कुछ पेट के और देखो, सर की बीमारियां, पैरों की बीमारियां? क्योंकि ज़्यादातर रोग पेट से होते हैं। क्योंकि हम इंडाइजेशन होगी तो मतलब न्यूट्रिएंट्स बॉडी में पूरी तरह से नहीं जाएंगे तो मतलब और रोग उत्पन्न होंगे। अब हम आते हैं रोग कौन कौन से हम यहाँ पे इलाज करते हैं। सर्वाइकल का पेशेंट होता है उसका इलाज करते हैं, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस का इलाज करते हैं, स्किन प्रॉब्लम्स का होता है उसका इलाज करते हैं। ठीक। और साथ में अगर किसी को जैसे वेरिकोज वेन होगी उसका इलाज करते हैं। और मतलब और भी जिस तरह मोटापे का इलाज करते हैं, शुगर, डायबिटीज़ के हम हमारे पेशेंट्स का रिवर्सल भी किया हमने डायबिटीज़ का। अच्छा। मतलब 2-3 महीने के ट्रीटमेंट के बाद रिवर्सल भी किया है। ठीक है। क्योंकि ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। अगर खान पान रहन सहन कमी की वजह से होता है तो अगर उसको हम सेट कर देते हैं, दवाइयाँ चलाते हैं साथ में, तो वो रिवर्सल हो जाता है। परहेज और दवाइयाँ। जी बहुत बढ़िया सर। तो काफ़ी बातें पता कर ली हमने, जो है बहुत बढ़िया हॉस्पिटल बता रहे हैं और बहुत सारी बीमारियों का यहाँ पर आयुर्वेदिक दवाइयों से और जो अभी मेथड्स बताए हैं उन मेथड्स से ट्रीटमेंट यहाँ पर होता है। और बहुत सारे लोग इन बीमारियों के ट्रीटमेंट के लिए दिल्ली जाते हैं, गुरुग्राम जाते हैं, उनको शायद पता नहीं होगा कि ऐसा सेंटर भी फरीदाबाद में है। अभी पता चल जाएगा तो यहाँ पर आएंगे और दूर नहीं जाना पड़ेगा। और हमारी भी कोशिश रहती है अगर फरीदाबाद में फैसिलिटी है तो उनको गुरुग्राम, दिल्ली या आसपास के ज़िलों में या शहरों में नहीं जाना पड़े, उनका किराया भी बचेगा और टाइम भी बचेगा। और कुछ बताना है सर? सर दवाइयाँ क्या कुछ कंसेशन देते हैं या यहीं से देते हैं या बाहर से भी अलाउ है? देखो हमारे थोड़ा सा दवाइयाँ भी दिखा देते हैं तो आप लोग देख रहे हैं श्री राम आयुर्वेदा हॉस्पिटल से लाइव हैं, नीलम फ्लाईओवर के जस्ट बगल में। दवाइयाँ भी हैं। ये डॉक्टर साहब आप चलिए आप चलिए। तो दवाइयाँ भी आपके पास होती हैं? जी, तो दवाइयाँ हैं अपने प्योर आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं सब। ठीक है। इनमें ये होता है कि थोड़ा अगर कोई मतलब नीडी ज़्यादा पर्सन होता है, किसी को इकोनॉमिकली बहुत वैसे होते हैं, तो उनके लिए हम थोड़ा कंसेशन करके कर देते हैं इसके अंदर। बाकी ट्रीटमेंट में भी ऐसी बात नहीं, ट्रीटमेंट में भी हम जैसे
कुछ इस तरह के होते हैं तो मेडिक्लेम वगैरह की जो सुविधा होती है उसमें भी हम रिम्बर्समेंट वगैरह की फाइल बना के देते मेडिक्लेम हैं। है आपके यहाँ मतलब? बिल्कुल, हम रिम्बर्समेंट की फाइल पूरी बना के देते हैं। ठीक है, हमारा पूरा मतलब यानी जो रजिस्टर्ड खर्चा है। हुआ है वो खर्चा मिल जाएगा उनका। रोहिणी रजिस्ट्रेशन है हमारे पास, हमारा हॉस्पिटल भी मतलब सर्टिफाइड है। ठीक है, तो इसलिए हम मतलब पूरा मेडिक्लेम के हिसाब से भी, क्योंकि आजकल हर किसी के पास पैसे होते भी नहीं है उस हिसाब से, या अगर इतनी आस होती है कि दोबारा मिल जाएंगे पैसे मेडिक्लेम कंपनी से, तो हम उसका भी पूरा मतलब उसको पूरे प्रिपेयर सब देते सर हैं। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। जो लोग जुड़े हैं उनको फिर से बता दें, देखिए आजकल एलोपैथी दवाइयाँ खाकर लोग बीमार पड़ रहे हैं, बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं और बहुत सारी दवाइयों को सरकार खुद ही बंद कर देती है। बहुत सारी दवाइयों को सरकार खुद ही बंद कर देती है क्योंकि वो दवाइयाँ नुकसान करती हैं। अभी आपने देखा होगा कॉम्बी फ्लैम शायद बंद कर दी हैं डॉक्टर साहब। हाँ, बहुत सी निमोसलाइड बंद कर दी और ऐसी बहुत सारी दवाइयाँ बंद कर दी क्योंकि ये दवाइयाँ खाते हैं लीवर डैमेज हो जाता है। बहुत सारे लोगों को दर्द होता है, अब वो सीधा दवाइयाँ खा लेते हैं, उनको दिक्कत हो जाती है। लेकिन अगर यहाँ पर आते हैं, अगर आपको मांसपेशियों में दर्द है तो ऐसी ऐसी टेक्निक से ट्रीटमेंट है कि आपको दवाई भी कई बार नहीं खानी पड़ती। किडनी फेलियर के पेशेंट भी ठीक कर देते हैं। जामा थेरेपी है तो दवाइयाँ खाने की ज़रूरत नहीं मेरे ख्याल से। जी जी। तो ऐसी बहुत सारी थेरेपी हैं कि आपको दवाइयाँ खाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि आप हमारे यहाँ आइए और सही से ट्रीटमेंट आपका होगा, आयुर्वेदिक दवाइयों से ट्रीटमेंट होगा और जो टेक्निक्स हैं उन टेक्निक्स से ट्रीटमेंट आपका होगा। बस यही बताना था। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।